मैडम, यही वो खत है जो संजीव के लाश के पास पड़ा मिला था, जो आपके नाम है। लीजिए। भूमिका, क्या हुआ? ये देखो, इसको पढ़ो। इसमें लिखा है कि मुझे भी मार डालेगा। मुझे नहीं भूमिका, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक से पढ़ो, लिखा है। भूमिका, हमने इसे पढ़ लिया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये देखो, ये लिखा है, ये मुझे मार डालेगा। पढ़ो ना, इसमें लिखा है। क्या हो गया मैडम को? होश में आओ। What is the matter with you? क्या हो गया तुम्हें? तुम लोग कोई नहीं समझोगे, कोई नहीं समझोगे। ये मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ नहीं कर सकती। कुछ करना होगा। हाय, what a pleasant surprise. कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ हो आजकल? मेरी मत पूछो, पिछले काफी दिनों से बहुत बिजी थी। इतनी बिजी थी कि फोन तक नहीं किया। क्या अर्जुन के साथ थी? नहीं यार। तो फिर? है कोई वेरी स्पेशल। कौन है वो? Someone very close to me. हैरत की बात है, मैं उसे नहीं जानता। मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है वो? अभी मिलवाती हूँ। कमल, कमल। ये है मेरी बहन कमल। कमाल है। कमल, हाँ नीना, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। कमल, ये है राहुल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हाय राहुल। हाय। ये हॉस्टल में थी, कल ही आई है, अब हमारे साथ ही रहेगी। राहुल, राहुल, कहाँ खो गए? हाँ, कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा राहुल, ये तो बताओ, इतने दिन तुम कहाँ थे? न फोन किया, न मिलने आए। और नीना, तुम्हारी बातें बाद में भी हो सकती है, पहले आप बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, मुझे जाना होगा। क्यों इतनी जल्दी? अभी तो आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। हाँ नीना, एक जरूरी काम है। ठीक है, आते रहना। ओके। अब तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे वापस आश्रम जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो राहुल मुझे मार डालेगा। राहुल? वो लड़का? लेकिन भला वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगा भूमिका? इसीलिए कहती हूँ ना, तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा। वो मुझे जरूर मार डालेगा, वो मुझे यहीं पे मार डालेगा। मुझे जल्दी से जल्दी आश्रम जाना होगा, मुझे जाने दो प्लीज। भूमिका, मैं तुम्हें आश्रम छोड़ देता। इस हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, और हो सकता है कि शायद मुझे बहुत नई इंफॉर्मेशन मिल जाए।
तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। जुगल, वो वहां पे मैंने टैक्सी को वापसी के लिए रोक के रखा है। तुम जाकर उससे पैसे दो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। घबराओ मत। भाई साहब, टैक्सी का कितना भाड़ा हुआ? 160 हुआ मैडम। लेकिन मैडम आपने कहा था वापस भी जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे अभी कहीं और जाना पड़ेगा। तो क्या हो, आप जहाँ जाना चाहें हम आपको पहुँचा सकते हैं। हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ आप पहले कभी नहीं। तुम गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो। कितना हुआ तुम्हारा? 160। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बेटर। गुड। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जुगल तो है। राहुल, सीधे तो सीट पर बैठा है। उनका पीछे तो कोई नहीं। उनका पीछे कोई नहीं। राहुल, ये बैठा है, देखो ना। भूमिका पीछे कोई भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे सहम है। तुम्हें हर जगह पर सिर्फ राहुल दिखता है। गाड़ी को क्या? देखो, रेडिएटर बहुत गर्म हो गया। मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। तुम यहीं ठहरना, ओके?
क्वाइट नाउ। देखो शांत हो, शांत। मैं भी आया। गुरुदेव बताइए ना, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? राहुल कभी मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और पलक झपकते ही सामने से गायब हो जाता है। गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो सचमुच मुझे मार डालना चाहता है, जैसा कि उस लेटर में लिखा था? हाँ भूमिका, राहुल का इरादा यही है। ये क्या गुरुदेव, आप भी इसकी बातों में आ गए? नहीं, हम सच्चाई देख रहे हैं। क्या है सच्चाई गुरुदेव? जिस लेटर की ये बात कर रही है वो लेटर सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर ने भी पढ़ा था, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक ऐसे नहीं, तुम राहुल को नहीं जानते। गुरुदेव वो मुझे मार डालना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है कि तुम पर संजीव की मौत का गहरा असर हुआ है, इसीलिए तुम इतना घबराई हुई हो। गुरुदेव अब आप ही समझाइए इसे। अच्छा है भूमिका जो ये नहीं समझ रहा है, अन्यथा इसके लिए भी वही कष्ट उत्पन्न हो जाएगा जो संजीव के लिए हुआ था और जो अब तुम्हारे लिए हो गया है। अच्छा गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसे तुम्हारी इच्छा। जुगल, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। थैंक यू। अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे फोन कर देना। आओ भूमिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। देखो भूमिका, गुरुदेव ये तो राहुल है, वो बुरी शक्ति। इसीलिए तो हम उसे देख पा रहे हैं। कैसे गुरुदेव? भूमिका, इस आईने में वो चमत्कारिक शक्ति है कि इसके दायरे में जो भी बुरी शक्ति आएगी हम उसे इसमें देख सकते हैं। गुरुदेव, राहुल तो आश्रम की तरफ आ रहा है। घबराओ नहीं, वो अंदर नहीं आ पाएगा। किंतु गुरुदेव, जुगल तो उसी रास्ते पर गया है जहां राहुल खड़ा है। तो फिर हमें जुगल को रोकना चाहिए, कहीं वो उसे मार न डाले। नहीं भूमिका, वो ऐसा नहीं करेगा।
जुगल, शायद तुम नहीं जानते, उस रात अस्पताल में मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज ही निभाया राहुल। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक बात बताओगे? क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं तो ऐसे ही आश्रम देखने आया था। राहुल, मैं एक जासूस हूं। इतनी रात गए शहर से इतना दूर, तुम सिर्फ इस आश्रम को देखने आए थे? सच सच बताओ, बात क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं ही तुम्हें बता दूं। तुम भूमिका का पीछा कर रहे हो ना? जी। लेकिन क्यों? दरअसल संजीव की आत्महत्या ने मेरे दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर वो मुझे मारना क्यों चाहता था। यही जानने के लिए मैं भूमिका से मिलने आया। और तुम्हें लगता है कि भूमिका इस बारे में कुछ जानती है? क्योंकि भूमिका संजीव की बहुत अच्छी दोस्त थी। उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखो राहुल, भूमिका इस बारे में कुछ नहीं जानती, और वैसे भी पता नहीं क्यों इस वक्त वो तुमसे बहुत डरी हुई है। मुझसे? वो मुझसे डरी हुई है? मैंने क्या किया? हकीकत तो यह है कि मैं उससे डरा हुआ हूं। तुम भूमिका से डरे हुए? लेकिन क्यों? जो काम संजीव पूरा नहीं कर सका, हो सकता है वो भूमिका पूरा करना चाहती है। कैसा काम? मुझे मारने का काम।